बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 9th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 5th यूनिट। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव और स्टार्ट की जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो मैंने आपको दिए हैं। वो ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.1 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज। अब देखिए, इसमें जो मैंने मेथड्स आपको पहले बताए थे वो मेथड यहाँ पर यूज़ होने। अब आप खुद मुझे बताएंगे कि भी कौन सा मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म्स हैं और इनमें अब हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, टू ए बी सी माइनस 4abx प्लस 2abd। अब देखें इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, नंबर भी और वेरिएबल भी। एक तो आपको देखें 2 मल्टीपल सबका कॉमन है, ये देखें 2 2 2 ज़ा 4 और ये 2, तो एक तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। दूसरा, ए भी तीनों में है, ए। थर्ड वेरिएबल बी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बी। सी देखें इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और कोई चीज़ नहीं। बस 3ab कॉमन निकल सकता था, वो हमने निकाला। बाकी अब हर टर्म में से आप देखेंगे क्या बच गया। देखें 2ab निकल गया, बाकी यहाँ बच गया c माइनस, इसमें से 2 निकल गया है, 2 2 ज़ा 4, ab निकल गया तो x बच गया, प्लस 2ab निकल गया, यहाँ बच गया d। बस ये देखें सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हमें कॉमन निकालना था। अब इसके 2 फैक्टर, कितने फैक्टर हुए इसका, एक ये, एक बी, सी और ये। तो आपसे पूछा भी जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसके कितने फैक्टर हैं, इस एक्सप्रेशन में कितने फैक्टर हैं। तो 1 2 3 4, इसके कितने फैक्टर हैं, 4, क्योंकि इन 4 का जो प्रोडक्ट है वो ये वाला एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी ये देखें 3 टर्म्स हैं और ये ही कॉमन निकलता है। इधर भी 3 टर्म्स हैं और इसमें भी 3 और x कॉमन निकलता है। नेक्स्ट 4 पार्ट जो है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं और इसमें से भी आप देखें तो 5a b और उसकी c की भी एक पावर कॉमन निकलती है। ठीक है ना, ये सेम है। ये आपके लिए जो है असाइनमेंट है, इसको करें, बहुत आसान है। मैं 5 और 6 में से एक पार्ट आपको करवाती हूँ, 6 पार्ट करवा देती हूँ। 6 पार्ट, ये हमारे पास 6 पार्ट है। इसमें देखें इस तरह की कुछ चीज़ है, तो आपने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में से क्या क्या कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो वो देखें, एक तो 2 है इसमें, 2 4 ज़ा 8, ये तो 2 कॉमन निकल गया। एक x है, इसमें भी है, x भी है, मिनिमम पावर एक x की ये बच गई। ठीक, y की मिनिमम पावर 2 और यहाँ 3, तो मिनिमम क्या है, y की 2, तो y की पावर 2 कॉमन निकल गई। ठीक है, अब ये भी तो कॉमन है, देखें ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी कॉमन निकाल दें, x स्क्वायर प्लस 5। अब इस प्रोडक्ट में से, इस पूरे प्रोडक्ट में से क्या बच गया वो हम देखेंगे। देखें 2 निकल गया, x निकल गया, y की 2 पावर निकल गई, सिर्फ y की 1 पावर बच गई, ये भी निकल गया, प्लस इसमें से 2 निकल गया है, तो 2 4 ज़ा 8, एक तो 4 बचा, x निकल गया, y का स्क्वायर भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो बस फिर 4 बचा। अब देखें कितनी इजीली, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को हमने शॉर्टली जो है कैसे फैक्टराइज कर लिया। अब इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2, ये 3 4 और ये y का स्क्वायर, यानी ये 2 दफ़ा है y इंटू वाई। ठीक है,
तो कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4, 4 और ये 2 6, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 6 फैक्टर हुए, ठीक है ना। तो ये भी आपने, क्योंकि हमने देखना है कि इस एक्सप्रेशन को किन प्रोडक्ट्स में तोड़ा जा सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट है ना, ये है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये y से हो रहा है, फिर x है, फिर 2 है, तो ये सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो इसका मतलब है ये सब के सब इसके फैक्टर्स हैं, राइट। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टराइज ही करना है, लेकिन अब आप देखें टर्म्स यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। और 4 टर्म्स में हमने सबसे पहले मेथड वही चेक करना है कि क्या कॉमन निकलता है। देखिए चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, हाँ पेयर बना के देखें तो कॉमन निकलता है, यानी इन दो में से और इन दो में से। तो ये सब इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसके हर पार्ट में 4 टर्म्स हैं। तो ये पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है इसमें अब हम पहले पेयर में से देखेंगे, इन दो में से क्या कॉमन निकलता है और इन दो में से क्या कॉमन निकलता है। तो इधर से देखें ज़रा, एक तो a कॉमन है और कुछ है नहीं, तो बस फिर a कॉमन है। यहाँ से क्या बच गया, 5x माइनस, इसमें से a कॉमन निकल गया, क्या बच गया, 3y, ठीक है। अब अगले में से देखते हैं, एक तो माइनस हम बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, दूसरा आप देखें क्या कॉमन निकलता है, b। 5 तो दोनों में नहीं है ना, x है, तो सिर्फ b कॉमन निकलता है, ये b हमने बाहर निकाला। तो यहाँ क्या बच गया, एक 5 और एक x, तो ये 5x। अब हमने क्योंकि माइनस भी बाहर कॉमन निकाला हुआ है तो अंदर का साइन फिर चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, b निकल गया, तो 3y, ठीक। अब ये वाली एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन देखें दोनों सेम है, इसका मतलब है ये भी कॉमन निकल सकती है, इसको भी फिर बाहर निकाल दें। 5x माइनस 3y, ये कॉमन निकल गई इस प्रोडक्ट से, तो बच गया सिर्फ a। इस पूरे प्रोडक्ट में से ये कॉमन निकला तो a बच गया, माइनस इस प्रोडक्ट में से ये निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, b। तो अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक ये और एक ये हमारे पास इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट आपको करवाऊंगी 4, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये बिल्कुल सेम मेथड से हैं, 4 थोड़ा सा चेंज है, तो ये मैं 4 आपको करवाती हूँ। ये देखें, इसमें उसने पहले से कुछ कॉमन बाहर निकाला हुआ है, तो हम ये वाला स्टेप, जैसे हमने यहाँ कॉमन निकाला हुआ था तो ये दोनों सेम थे, हमने यहाँ निकाल दिया। तो देखें ज़रा क्या वो सेम है, ये देखें x² माइनस y², यहाँ y² माइनस z², तो ये तो कॉमन नहीं है, इसको तो हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम ये जो उसने कॉमन निकाला ना, इसे वापस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये x को अंदर, x इससे होगा तो x² z माइनस इससे होगा तो y² z, ये वापस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस इसी तरह इसको भी कर दें, ये x y का स्क्वायर, ये भी माइनस x z का स्क्वायर, ठीक है। अब हम, क्योंकि उसने ये दो पेयर लेके कॉमन निकाला था, तो फिर वो सेम नहीं बन रहे थे, तो हम क्या करते हैं कि हम पेयरिंग डिफरेंट कर लेते हैं, यानी इसको इसके साथ कर लेते हैं पेयर। तो इन दोनों में से देखें क्या कॉमन निकलता है, एक x कॉमन निकलता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से कॉमन निकल सके वहाँ पे भी हमने पेयरिंग करनी है, तो इसके साथ करें तो एक ही x कॉमन निकलता है, अगर मैं इसको इसके साथ करूँ तो सिर्फ z कॉमन निकलता है, ठीक है ना। तो निकलता तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके देखते हैं कि क्या वो कॉमन निकलता है। ये देखें, x निकाल दें तो यहाँ से बच जाएगा एक x और एक z, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एक x निकल गया, एक x की पावर बच गई और एक z। अब पहले हम इसकी पेयर बना के लिख लेते हैं ताकि आपको पेयर करने में, कॉमन लेने में आसानी रहे। ये स्क्वायर और z ये लिख लें, प्लस x y का स्क्वायर, यानी ये चीज़ मैंने यहाँ लिख ली। अब इसको इधर ले जाएं, यहाँ पे क्योंकि x वाली टर्म है तो ये पहले x वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस x
z का स्क्वायर, फिर ये वाली लिखते हैं माइनस y का स्क्वायर z। अब इन दोनों में से देखें एक x कॉमन निकला, क्या बच गया एक्स जेड प्लस, इन दोनों में से भी एक x निकल गया तो y का स्क्वायर बच गया, राइट। अब इसमें से एक तो माइनस हम कॉमन निकालेंगे, दूसरा और क्या कॉमन निकलता है z, ये z कॉमन निकाल दिया तो अब देखें यहाँ से एक x बच जाएगा और एक z, क्योंकि z की पावर 2 है तो z एक निकल गया, x और z, माइनस कॉमन निकल गया, अंदर बच गया प्लस, अब z कॉमन निकल गया तो ये बच गया y का स्क्वायर। अब ये चेक कर लें क्या ये दोनों सेम बन गई, अगर सेम है तो हमारी पेयरिंग ठीक है, ठीक है, एक्स जेड वाई का स्क्वायर, अब दोनों सेम हो गई तो अब इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रोडक्ट में से ये चीज़ कॉमन निकल गई, क्या बच गया सिर्फ एक्स अंदर, इस प्रोडक्ट में से भी जब ये निकल गया तो बच जाएगा क्या जेड माइनस जेड। तो देखें ये हमारे पास अब जो नई हमने पेयरिंग की थी चेंज करके, उसमें से ये चीज़ और ये चीज़ अब सेम आ गई, उनको हमने कॉमन निकाला, यहाँ से x बच गया, इधर से माइनस z बच गया, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए इसके दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने ये दो पार्ट किए जो थोड़ा डिफरेंट थे, बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है, उम्मीद है आप उसको अच्छे से फिर से खुद से करके देखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें देखें 3 टर्म्स हैं। सबसे पहला मेथड हमने चेक करना कि कॉमन निकलता है कुछ, अगर नहीं तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो किसी का स्क्वायर बनता है, अगर स्क्वायर बनता है तो फिर हम उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख के फिर हम उसके फैक्टर लिखेंगे। देखें ये स्क्वायर बनता है, इसमें 144 12 का स्क्वायर है और 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 12 और ये 1, तो बीच वाली 2ab की टर्म बनती है। ये बहुत आसान है, आप कर लेंगी। मैं आपको नेक्स्ट ये सेकेंड पार्ट आपको मैं करवाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको शेप भी डिफरेंट लग रही है, तो ये हम करते हैं, थोड़ा सा बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं तो परेशान ना हो, ये मैं पार्ट आपको करवा देती हूँ। ये देखें ये स्क्वायर बनता है तो a/b का होल स्क्वायर, हम पहले उसकी स्क्वायर की फॉर्म बना के दिखाएंगे, और ये जो है ये b/a का स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब देखें इसमें हमें a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो मिल गया। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला स्क्वायर है, मतलब तो ये 2 तो फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू क्या है a/b, सेकंड वैल्यू है b/a, ठीक है, यहाँ प्लस। अब ये देखें b से कैंसिल, a से कैंसिल हो गया ना, ये तो सारा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ -2 बचा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो खुला हुआ है ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू माइनस का स्क्वायर है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जब बंद करेंगे तो a/b माइनस b/a का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है तो हम इसको ये जो स्क्वायर है ना इसे खोल के सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, a/b माइनस b/a इंटू a/b माइनस b/a, यानी ये दो फैक्टर हैं हमारी इस गिवन एक्सप्रेशन के, ठीक है। स्क्वायर की फॉर्म बना के दिखाना है पहले, फिर उसको स्क्वायर बंद करके आपने उसको फिर यूं सिंगल फैक्टर्स में लिख के दिखा देना, यानी ये फैक्टर हमारे आ गए, दो फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, ये मैं आपको थर्ड पार्ट इसका करके देती हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है। ये देखें ये स्क्वायर -14 और ये, तो हम पहले इसकी स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं। जब भी आपको कहीं दो वैल्यूज़ का स्क्वायर मिल रहा हो तो आप फ़ौरन से पहले उसे स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करें कि क्या ये स्क्वायर है कि नहीं। देखें अब ये तो स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 49, यस 7 का, तो x प्लस y, ये 7z का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये z स्क्वायर है हमारे पास, 49z स्क्वायर, तो 7z का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं।
अब ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर आ गया। अब हम यहाँ बनाते हैं 2ab वाली टर्म। तो ये 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। सेकेंड वैल्यू है z 7z। तो 7 2 ज़ा 14 z x प्लस वाई। देखिए यही तो है, दरमियान वाली वैल्यू बन गई ना। इसका मतलब है कि ये जो स्केयर खुला हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, और इसको अगर हम बंद करें तो ये किसका, x प्लस वाई, और क्योंकि माइनस का है, यहाँ माइनस है 2ab के साथ, तो माइनस 7z का होल स्केयर है। ठीक है, इसका स्केयर है। फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, इसका स्केयर है। अब इसको हम सिंगल करके सिर्फ लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 7z, x प्लस वाई माइनस 7z, राइट। ये सिंगल टर्म्स में हमने लिख दिया इसको, सिंगल फॉर्म में। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए इस पूरी एक्सप्रेशन के। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट भी है और आपको थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होगा, तो ये मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट भी थोड़ा सा चेंज है, वो भी हम कर लेते हैं, फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट्स। अब देखिए इसमें ये x तो स्केयर है, लेकिन 12 तो किसी का स्केयर नहीं है, इसी तरह ना 27 किसी का स्केयर है। तो हम सबसे पहले, मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि हमने पहला मेथड सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है। तो तीनों टर्म्स में से देखें क्या कॉमन निकल सकता है नंबर। तो इसमें से 3 कॉमन निकलता है। देखें 3 4 ज़ा 12, ये 12 3 ज़ा 36 और 3 9 ज़ा। तो इसमें से मैं 3 को कॉमन अगर निकाल लूँ पहले, तो 3 4 ज़ा 12, x का स्केयर वैसे ही आ गया। ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 3 ज़ा 36 होता है ना, टेबल आपको आते होंगे। प्लस फिर 3 9 ज़ा 27। देखें अब देखते हैं क्या अब स्केयर बनता है। ये देखिए 4 जो है 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है। तो अब हम इसको वो अंदर स्केयर बंद करके देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट स्केयर की फॉर्म बनती है। तो ये 2x का होल स्केयर, ये 9 जो है वो 3 का होल स्केयर, माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू है 2x, सेकेंड वैल्यू है 3, और यहाँ प्लस, ये बंद कर दें। अब देखें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12x। ये दरमियान वाली टर्म पूरी कंप्लीट हो जाए तो समझ लें आपका स्केयर कंप्लीट फॉर्म में बन रहा है। तो अब हम इसको बंद करके लिखेंगे 3 इंटू, ये किसका फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x, सेकंड वैल्यू क्या है 3, और जो 2ab वाली है जो उसके साथ साइन होगा वो हमने यहाँ पर लगा देना। तो ये हमने बंद कर दिया, इस खुले हुए स्केयर को यूँ बंद कर दिया। अब इसको हमने सिंगल करके सिर्फ लिखना है, 3 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, स्केयर है ना, तो 2 दफ़ा इसको सिर्फ लिख देना आपने। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए 1 2 3, राइट। ये इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ये भी ज़रूर बता दिया करें कि, बल्कि अगर वो पूछे तो बताएंगे, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इनको अच्छे से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, और जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं उसको भी सॉल्व करें। बहुत आसान है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।